एक इंस्टाग्राम स्टोरी, सिर्फ कुछ शब्द और देखते ही देखते देश भर में विवाद। एक तरफ वर्दी में तैनात आरएएफ की अधिकारी, दूसरी तरफ नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी। सवाल सिर्फ एक पोस्ट का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या ड्यूटी पर मौजूद किसी सरकारी अधिकारी को इस तरह की राजनैतिक टिप्पणी करनी चाहिए? और आखिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई आरएएफ अधिकारी सोनिया सहरावत कौन है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर सुरक्षा बलों के भीतर तक बहस छेड़ दी। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत इन दिनों अपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी की वजह से सुर्खियों में। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद मार्च के दौरान हालात बिगड़े, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इसी दौरान आरएएफ की अधिकारी सोनिया सहरावत भी दंगा नियंत्रण ड्यूटी पर तैनात थी। इसी बीच उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी सामने आई। उसमें एक मरे हुए कॉकरोच की तस्वीर थी और लिखा था, Can't fix themselves and they wanna fix the country। यानी जो खुद को ठीक नहीं कर सकते वो देश को ठीक करने निकले हैं। यह पोस्ट सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि आरएएफ की अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच समझती हैं। पार्टी ने तंज कसते हुए लिखा, हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच कभी मरते नहीं। विवाद बढ़ने के बाद सोनिया सहरावत ने वो इंस्टाग्राम स्टोरी हटा दी। ये विवाद सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं। सरकारी सेवा नियम अधिकारियों को सोशल मीडिया पर जातीय टिप्पणी, व्यक्तिगत अपमान, अभद्र भाषा या ऐसा कोई आचरण करने से बचने की सलाह देते हैं जो सरकारी कर्मचारी के अनुरूप न हो। द प्रिंट ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा कि ड्यूटी के दौरान इस तरह की राजनैतिक टिप्पणी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विषय बन सकती है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी आधिकारिक कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है। इसी के साथ एक और नियम चर्चा में आया। सेवा नियम यह भी सलाह देते हैं कि अधिकारी अपने निजी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वर्दी वाली तस्वीर का इस्तेमाल ना करें। लेकिन सोनिया सहरावत के इंस्टाग्राम अकाउंट 3star_सोनिया की प्रोफाइल फोटो वर्दी में है। अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखें तो वहां सिर्फ वर्दी वाली तस्वीरें नहीं मिलेंगी। करीब 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले उनके अकाउंट पर मंदिर दर्शन, बाइक राइड, साड़ी सीरीज, जिम, बीच वीडियो, मोटिवेशनल पोस्ट और फैशन रील्स भी हैं। अपने एक इंस्टा रील पर उन्होंने दिस फ्रीडम इज कॉस्टली बट स्माइल इज प्राइसलेस जैसी लाइन लिखी थी। एक वीडियो में वो कहती दिखाई देती हैं कि बाजार के दुकानदार उन्हें विदेशी पर्यटक समझ रहे थे। वहीं कई पोस्ट कलयुग, सतयुग और भगवान शिव से जुड़े भी हैं। लेकिन अब इन्हीं पोस्ट को लेकर आरएएफ और सीआरपीएफ के भीतर भी चर्चा होने लगी है। द प्रिंट ने कुछ अधिकारियों के हवाले से लिखा कि इस तरह की सोशल मीडिया गतिविधियां फोर्स की पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सोनिया सहरावत ने विन लाइफ लाइक अ वॉरियर पॉडकास्ट में बताया था कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी और 52 टाँके आए थे। लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की और उसी घटना को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताया। इसी बीच एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छात्रों के बीच असामाजिक तत्व और एक खास राजनीतिक दल के लोग भी मौजूद थे। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पत्थर, जूते और कांच की बोतलें फेंकी, यहां तक कि नाखूनों से भी हमला किया। उन्होंने अपनी गर्दन पर निशान भी दिखाया और बताया कि महिलाओं को बचाने की कोशिश में उनके हाथ में चोट लगी, जिसके कारण उनका हाथ प्लास्टर में है। यानी एक तरफ छात्र संगठन पुलिस पर बल प्रयोग के आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ आरएएफ अधिकारी खुद प्रदर्शनकारियों पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। अब यह विवाद सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या ड्यूटी पर मौजूद किसी सरकारी अधिकारी को निजी सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? क्या इससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं या फिर निजी अभिव्यक्ति की भी एक सीमा तय होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? क्या इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए या इसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मानकर छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।